नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। हरियाणा में राहुल गांधी के दांव में बीजेपी बुरी तरह उलझ चुकी है। भाजपा, जहां पर नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और अमित शाह के दांवपेच, स्वयंभू चाणक्य, उनके दांवपेच से सभी सियासी पार्टियां पनाह मांगती थी। समय बदला, वक्त बदला। आज राहुल गांधी के इशारों पर बीजेपी खुद के भीतर ही उलझती जा रही है। हरियाणा में राहुल गांधी का जो दांव किसी को समझ में नहीं आया। शैलजा की नाराजगी, फिर शैलजा को लेकर के भाजपा के भीतर की उठापटक, भाजपा के भीतर से वो व्याकुलता शैलजा को लेकर कि हाथ जोड़े खड़े नजर आने लगे कि शैलजा हमारे साथ आ जाओ। फिर शैलजा का एक ही वार में सबको सपाट कर देना, बराबर कर देना। और उसके बाद शैलजा की री एंट्री, जो दोबारा एंट्री हरियाणा में हो रही है, वो एंट्री इस सबको एक साथ जोड़ करके देखिए, एक तार में, एक सीक्वेंस में जोड़ करके देखिए। और जो री एंट्री हो रही है उसका तरीका देखिए। हरियाणा में जो बीजेपी की रही सही उम्मीद थी, वो भी जाती हुई दिख रही है। और ये सारा राहुल गांधी के इर्द गिर्द बुना हुआ, या उनके ही टीम द्वारा, उनके द्वारा रचा गया पूरा चक्रव्यूह था, जिसमें भाजपा अनजाने में उलझ गई। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं उस खबर पे आता हूं जो शैलजा की री एंट्री होने जा रही है। शैलजा और हुड्डा के बीच आपसी मतभेद, उस मतभेद के बीच हुड्डा को हरियाणा में पूरी पावर, चाहे टिकट का बंटवारा हो और चाहे कैंपेनिंग, दोनों जगह फुल पावर। लेकिन शैलजा के साथ राहुल गांधी। अब जो समर्थकों की बात थी कि भ्रम फैलेगा समर्थकों में, वो कैसे उल्टा भाजपा के लिए पड़ रहा है, ये समझिए। शैलजा घर बैठी थी, भाजपाई दरवाजे पे जा रहे थे, खट्टर साहब बुला रहे थे, नायब सिंह सैनी इनवाइट कर रहे थे, हल्दी चावल भिजवा रहे थे। अब जो प्लान मेरे पास अभी है आया, उसके मुताबिक जो री एंट्री हो रही है, वहां सीधे राहुल गांधी के मंच पर, राहुल गांधी के बगल में शैलजा दिखेगी। ये असंध में होने वाली है रैली। असंध में राहुल गांधी की जो रैली होगी, उस रैली में ये शमशेर सिंह गोगी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, करनाल की असंध सीट पर। यहां राहुल गांधी की रैली, और इस रैली में जो खबर मेरे पास है, कुमारी शैलजा ये राहुल गांधी के साथ मंच पर आएंगे। यानी हरियाणा में एंट्री ऐसी हल्की फुल्की एंट्री नहीं होगी कि जी सीधे पहुंच गए किसी अपने समर्थक के चुनाव प्रचार में, और जो है हो गई री एंट्री, आ गई शैलजा मैदान। शैलजा आएंगी तो पूरे संदेश के साथ आएंगी कि शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की एक मजबूत, कांग्रेस के लिए मजबूत स्तंभ है और सबसे बड़ा फेस है। दलित चेहरा, महिला चेहरा के रूप में सबसे बड़ा फेस है कुमारी शैलजा। तो कुमारी शैलजा की एंट्री राहुल गांधी लेकर के आएंगे, अपने साथ करवाएंगे। इससे पहले, अब शैलजा को समझिए, ये बात संदेश जा रहा है ना पूरे हरियाणा में। इससे पहले जब शैलजा के रूठने की बात थी और शैलजा ने स्टेटमेंट दिया कि मेरे रगों में कांग्रेस का खून है और कांग्रेस के झंडे तिरंगे में ही लिपट कर जाऊंगी अपने पिता जैसे, उसके बाद उसी रात मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अकेले बैठ करके कुमारी शैलजा की बातचीत। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बातचीत, अब राहुल गांधी के साथ एंट्री। इसके मायने समझिए। बीजेपी एक्सपोज हो गई पूरे हरियाणा में कि उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है। मोदी पर भी हरियाणा में भाजपा को विश्वास नहीं है, मोदी पर भी भाजपा भाजपा को विश्वास नहीं है। इस बात को गौर से आप सुनिए और समझिए। अमित शाह पर विश्वास नहीं है, खट्टर का चेहरा छिपा रही है भाजपा, चाहे वो कुरुक्षेत्र हो या करनाल हो। उन इलाकों में जहां खट्टर साहब अपना इलाका जिनको बताते रहे, या जहां से जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे,
उन इलाकों में मनोहर लाल खट्टर का चेहरा छुपा रही है भाजपा कि कहीं चेहरा देख करके 4 वोट और कम ना हो जाए। ये एक्सपोज हो गया शैलजा की वजह से। जब पूरे भाजपाई ऊपर से नीचे तक शैलजा के दरवाजे पर लौटने लगे कि शैलजा आएंगी तब हो सकता है भाजपा का उद्धार हो जाए, बेड़ा पार हो जाए। तो एक्सपोज हुए पहले भाजपाई और जनता के बीच ये चला गया मैसेज कि ना, इनमें विश्वास खुद में नहीं है जीतने का। इससे क्या, जो फ्लोटिंग मतदाता होता है 5-7%, कई प्रदेशों में, हरियाणा में मैं घूमा तो लोगों ने बताया कि यहाँ 5-7% फ्लोटिंग मतदाता है, 5-7-8%, जो अपना वोट नहीं खराब करना चाहते। वो हर स्टेट में होते हैं। यूपी में 15-16% तक फ्लोटिंग मतदाताओं की संख्या मैं मानता हूँ। ये आखिर तक देखते हैं चुनाव किसके तरफ जा रहा है, और जिधर जा रहा होता है ये किसी के हार्डकोर समर्थक नहीं होते। जिधर चुनाव जा रहा होता है उसी की तरफ चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वोट नहीं खराब करेंगे यार, जो जीत रहा है उसी के साथ। तो भाजपा ने खुद बता दिया शैलजा के चक्कर में कि वो नहीं जीत रही है, भाजपा हार रही है, ये खुद बता दिया। अब हुड्डा वर्सेस शैलजा का जो नैरेटिव गढ़ा गया, उसमें हुड्डा को पूरी तरह से ताकत दे दी गई हरियाणा में। हुड्डा के समर्थक, हुड्डा के साथ जो जातीय समीकरण, ये सारा हुड्डा लेकर के, रथ लेकर के निकले हुए हैं पूरे हरियाणा में। जाट भी साथ हैं, गैर जाट भी कुछ जो हुड्डा के समर्थक हैं वो भी साथ हैं। जाट दलित कॉम्बिनेशन लोकसभा चुनाव में ही बन चुका था। तो हुड्डा को लेकर के जो उत्साह था, वो हुड्डा का समर्थक पूरी तरह से अपने आप को झोंक चुका है चुनाव में कांग्रेस को जिताने। जो शैलजा का समर्थक था, जिसे लगा कि शैलजा के साथ नाइंसाफी हो रही है, शैलजा के साथ अन्याय हो रहा है, वो जो थोड़ा निराश था या घर बैठ रहा था, घर बैठने की सोच रहा था, या कुछ ऐसे भी थे जो शैलजा की वजह से कांग्रेस से नाराज होकर के पाला बदलने की सोच रहे थे। राहुल गांधी के साथ शैलजा की एंट्री, ये उन सबको डबल डोज दे देगी। वो अकेले अगर शैलजा जब पहले शुरुआत से ही नाराज न होती और फील्ड में होती, तब शायद उतने उत्साह से शैलजा के समर्थक चुनाव में नहीं होते जितना राहुल गांधी के साथ एंट्री से होंगे। क्योंकि उनको ये दिख जाएगा, साफ साफ दिख जाएगा, और दिख गया कि कुमारी शैलजा पर हाईकमान का हाथ है। हाईकमान यानी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों के लिए कुमारी शैलजा का विशेष स्थान है। कुछ राजनैतिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, हर जगह पर विशेष स्थान है। और राहुल खुद शैलजा का हाथ पकड़ करके अपने मंच पर ला रहे हैं। राहुल ने अब तक कोई जनसभा, कोई रैली नहीं की है। एक बार गुप्त रूप से सुबह सुबह 5:30 बजे अमेरिका में एक युवक से जो वादा किया था उन्होंने, वो वादा पूरा करने के लिए उस युवक के परिवार में पहुंच गए, वो भी सुबह के 5:30 बजे, बिना लाव लश्कर शोर शराबे और तमाम सैकड़ों कैमरे लिए हुए पहुंच गए। तो ये ऑफिशियल, अभी जो असंध में रैली है, ये ऑफिशियल एंट्री है राहुल गांधी। मतलब राहुल गांधी हरियाणा में कदम रख रहे हैं तो शैलजा के साथ रख रहे हैं। ये है शैलजा की ताकत। अब जो मैंने कहा था, अब समझिए कि हुड्डा का समर्थक भी उत्साह में, शैलजा का समर्थक डबल उत्साह में, और भाजपा एक्सपोज खुद ही बता दी कि जी हम चुनाव में कहीं मुकाबले में है नहीं। अब मैं पूरे शैलजा के कार्यक्रम को बता देता हूं। इस एंट्री के बाद, जब ये एंट्री हो जाएगी, इस एंट्री के बाद शमशेर सिंह गोगी के लिए चुनाव प्रचार करेंगी, राहुल गांधी के साथ रैली में आएंगी। उसके बाद कुमारी शैलजा परमवीर सिंह के लिए टोहाना में जाएंगी प्रचार करने। फिर हिसार में रामनिवास राणा के लिए जाएंगे। हालांकि हिसार की डगर बड़ी कठिन है, मुश्किल है। यहाँ पर भाजपा तो फाइट में नहीं है फिलहाल, जो मैं मिजाज जमीन पर देखा, लेकिन यहाँ पर निर्दलीय सावित्री जिंदल, भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली थी, ये चर्चाएं थी आखिरी वक्त तक, कांग्रेस की सूची आने के 1 घंटे पहले तक, वो सावित्री जिंदल भारी हैं। लेकिन यहाँ पर भी कुमारी शैलजा आएंगी। अब ये देखेंगे कि शैलजा के आने से क्या फर्क पड़ता है। तो
इसके अलावा और भी सुरजेवाला ने पहले बताया था कि कुछ सीटें उन्होंने भी चिन्हित की हैं और बताया था पहले ही पोस्ट करके कि वहाँ प्रचार करने आएँगी शैलजा। तो शैलजा ने अपना पूरा प्रोग्राम तय कर लिया है और मैदान में उनकी एंट्री हो रही है 26 तारीख को, 26 सितंबर को एंट्री हो जाएगी और इसके बाद 3 तारीख शाम 5 बजे चुनाव प्रचार बंद होने तक ऑफ़िशियली चुनाव प्रचार करेंगी और जो कार्यकर्ताओं को डबल डोज़ मिला है, बूस्टर डोज़ उत्साह का, वो तो मतदान के दिन तक दिखेगा। खैर, अभी इस वीडियो में हमें इजाज़त दीजिए। आप न्यूज़ लॉन्चर देखते रहिए। हरियाणा के ज़मीन पर, सियासी ज़मीन पर क्या-क्या खेल हो रहा है, क्या समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं, ये सब हम आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।